नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। कांग्रेस पार्टी झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार से ओबीसी आरक्षण 27% करने और मॉब लिंचिंग रोकथाम विधेयक फिर से पेश करने की मांग करेगी। पार्टी का मानना है कि दोनों विधेयक सदन से पारित हो चुका था, लेकिन राज्यपाल ने इसे वापस लौटा दिया है, इसलिए इसे फिर से पारित करने की जरूरत है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आगामी 28 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, लेकिन सत्र के शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायक दल के उपनेता प्रदीप यादव ने कहा है कि सत्र में सरकार को ओबीसी आरक्षण 27% करने वाला विधेयक फिर से पारित कर ओबीसी को उनका हक देने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि सिर्फ ओबीसी आरक्षण ही नहीं बल्कि मॉब लिंचिंग रोकथाम विधेयक भी सरकार फिर से पेश कर सकती है। बताते चले कि ऐसे में मानसून सत्र अहम माना जा रहा है, क्योंकि सरकार इन दोनों विधेयकों के साथ साथ वैसे विधेयक भी सत्र में पेश कर सकती है जिसे राज्यपाल ने वापस कर दिया था। देखिए, अगर आप कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी गठबंधन को देखें, तो इन तमाम पार्टियों की पहली प्राथमिकता है कि यहाँ जिन लोगों को हक अधिकार नहीं मिला उन्हें हमें दें, और उसी का एक हिस्सा है 27% आरक्षण पिछड़ों को देने का। इन 22 वर्षों में अब तक मिल जाना चाहिए था, नहीं मिल पाया। इस राज्य के लिए इससे बुरी घटना कुछ हो नहीं सकती, और हमें लगता है यह सरकार प्रयास कर रही है, और अंतिम मुहर भारत सरकार को इस पर लगानी है, जो महामहिम राज्यपाल के माध्यम से भारत सरकार तक पहुँचे। लेकिन महामहिम राज्यपाल ने उस बिल को लौटाया है। कांग्रेस का तो पूरा जोर है उस पर, पूरी पार्टी का, तमाम विधायकों का, तमाम नेताओं का, एक समर्थकों का। यह बिल पुनः विधानसभा में और पुनः राज्यपाल के पास जाए। रूप से जब कोई विधेयक लौटता है तो उस विधेयक में जो विसंगतियां पाई जाती है उसको दूर करके दोबारा सदन से पास करा के भेजना चाहिए। अगर सदन से पास कराने की ज़रूरत है उसको सदन से पास करा करके, अगर कोई वैसे विसंगति है तो उसको सीधा भेजना चाहिए। आप देखिए, चाहे ये ओबीसी के आरक्षण का मामला हो, चाहे मॉब लिंचिंग जो विधेयक है उसका मामला हो, दोनों में इस तरह की बातें हैं। और कई ऐसे भी है विधेयक जो कृषि कर से संबंधित है, वो तो पास हुआ पड़ा है, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आया है। तो हम लोग उसको भी प्रयास कर रहे हैं कि सारी चीज़ें संपन्न हो, ताकि हम जनता के बीच जो बात कह के आए हैं उसको पूरा कर सके। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और माननीय मुख्यमंत्री जिस पर गंभीर है और हम सब लोग गंभीर हैं कि ये जो मसले हैं, ये अब की जो विधानसभा का सत्र बुलाया गया है उसमें उसको तय होना चाहिए। इधर झारखंड राज्य जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सेवा संघ के बैनर तले लगभग 300 डीआरडीए कर्मियों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर रांची में ग्रामीण विकास मंत्री के आवास का घेराव किया। ग्रामीण विकास मंत्री ने आवास घेरने पहुंचे कर्मियों से वार्ता की तथा उनकी मांगों को तत्काल संज्ञान में लेने का आश्वासन दिया। डीआरडीए कर्मियों का कहना है कि पिछले 4 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। डीआरडीए कर्मियों की राज्य में समायोजन की मांग प्रमुख है। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने डीआरडीए कर्मियों को आश्वस्त किया है कि इस संबंध में केंद्र सरकार से समायोजन को लेकर लगातार राज्य सरकार प्रयासरत है। जल्द इसका समाधान निकाला जाएगा। साथ ही कैबिनेट की अगली मीटिंग में प्रस्ताव रखने और अविलंब बकाये वेतन का भुगतान करने का भी मंत्री ने भरोसा दिलाया। जो मांग है बहुत पुरानी मांग है। भारत सरकार जब इन लोगों का हटा देने की बात कही थी, तभी से हमने कहा कि डीआरडी कर्मी ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर काम किया है, और ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करने के लिए इनका भी पसीना लगा हुआ है, और ये लोग बहुत दिनों से काम किया। इसको दरदवर करने नहीं पड़े, कहीं जाना नहीं पड़े, विभाग कहीं ना कहीं उसको एडजस्टमेंट करेंगे। हम उसका शुरुआत भी किए थे। पहले ग्रामीण विकास के अंदर से सब विभाग चलते थे, उसके बाद पंचायती राज और खास मामले ग्रामीण विकास, तो दोनों में थोड़ा समय हमको लगा। लास्ट वीक हमने मीटिंग किए हैं पंचायती राज से यूनिवर्सिटी लेकर, बहुत जल्दी इन लोगों का जो है हम लोग करने जा रहे हैं। और जो वेतन अभी कुछ बाकी है 6 महीना का, वो तत्काल सोमवार को बैठेंगे
ऑफिस में फाइल मंगाएंगे। हमको लगता है कि हफ्ता 10 दिन में सभी जो कर्मी हैं उनको वेतन देने की काम करेंगे। इधर जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में बीते दिनों प्रताड़ना से तंग युवती ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग लेकर परिजनों ने सड़क जाम कर दिया। अंततः शनिवार की दोपहर सीताराम डेरा थाना से वार्ता के बाद आंदोलन समाप्त कर परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। मृतिका के परिजनों का कहना है कि पिछले 2 महीने से स्थानीय युवक और उसके परिजनों द्वारा युवती को प्रताड़ित किया जा रहा था। इतना ही नहीं, थाना द्वारा झूठे मामले में पीड़िता की मां और चाचा को जेल भेज दिया गया, जिससे आहत होकर युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतिका के परिजनों और बस्ती के लोगों द्वारा सड़क जाम किया गया। मौके पर पहुंचे डीएसपी वीरेंद्र राम ने सड़क जाम किए लोगों को यथाशीघ्र कार्रवाई के आश्वासन के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज लोगों ने शनिवार को एक बार फिर शव के साथ सड़क जाम कर दिया। मृतिका गौरीमुखी के पिता गोगो रविदास की मांग थी कि बेटी को प्रताड़ित करने वाले प्रताप, रॉकी, बॉबी, विजय, परेश मुखी, बैजू मुखी और बिंदिया की अविलंब गिरफ्तारी की जाए, अन्यथा सड़क जाम रहेगा और शव का अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाएगा। हालांकि बाद में पुलिस से वार्ता के बाद जाम हटा और मृतिका का अंतिम संस्कार किया गया। फिलहाल आरोपी रॉकी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, अन्य की गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। आज मृतिका के पिताजी से बात हुई है। इनका गोगो जी नाम है ना, गोगो रविदास जी हैं। गोगो रविदास जी का था, वो जानकारी ले रहे थे कि केस मुकदमा जो लिखित दिए थे उस आधार पे केस हुआ है कि नहीं। तो उनको केस का एक प्रति भी दिखा दिए, समझे ना, और उनको मिल भी गया होगा, इसका फोटोकॉपी मिल गया है, उनको समझा दिए। जो इनके तरफ से जो एविडेंस गवाह जो भी देंगे या वादनी का जो गवाह दिया जाएगा, उस पर जो अनुसंधान में मेरा जो आएगा, अनुसंधान में जो आएगा मामला, उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। एमआरपी से ज्यादा कीमत पर शराब बिक्री किए जाने का विरोध करने पर दुकानदार ने ग्राहकों की बुरी तरह धुनाई कर दी। लात घूसे भी जमकर चले हैं। घटनाक्रम का वीडियो वायरल होने के बाद खबर सुर्खियों में आई। हालांकि इस मामले में समाचार लिखे जाने तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। राजधानी रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के हटिया में स्थित एक शराब दुकान में जमकर मारपीट हुई। मिली जानकारी के अनुसार एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने को लेकर जब एक ग्राहक ने विरोध किया, तब दुकानदार और ग्राहक के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक आ गई। इस पूरे प्रकरण का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दुकानदार ग्राहक को पीटते नजर आ रहा है। हालांकि स्थानीय थाना प्रभारी द्वारा बताया गया है कि अब तक कोई भी प्राथमिकी संबंध में दर्ज नहीं हुई है। प्राथमिकी दर्ज होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इधर सरायकेला जिले में डायन प्रताड़ना के मामलों की रोकथाम के लिए सरकार और पुलिस द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद उसमें कमी नहीं आई है। हाल के दिनों में डायन बिसाही मामले में प्रताड़ित आधा दर्जन से भी अधिक महिलाओं ने पद्मश्री छुट्टी महतो से न्याय की गुहार लगाई है। डायन बिसाही की हुई पिटाई के एक ताजा घटनाक्रम के सामने आने के बाद फिर से मुद्दा गर्मा गया है। बताते चले कि कांडा थाना क्षेत्र में बुरुडी पंचायत की मुखिया पति गौरी शंकर टुड्डू और पुत्र अजय टुड्डू ने डायन बिसाही का आरोप लगाकर पड़ोसी महिला के पति और बेटी की बुरी तरह पिटाई की और उन्हें घायल कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उन्हें गांव छोड़ने और घर जलाने की भी धमकी दी। वहीं घटना के 2 दिनों बाद भी शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। कथित डायन महिला के अनुसार 2 दिन पूर्व वहां अपने एक रिश्तेदार के घर गई थी, तभी देर रात ये घटना हुई। महिला द्वारा पद्मश्री छुट्टी महतो के माध्यम से थाने में लिखित शिकायत की गई है, जिसमें बताया गया है कि आरोपी गौरी शंकर टुड्डू और अजय टुड्डू समेत अन्य वर्षों से इन्हें डायन कहकर प्रताड़ित करते आए हैं। इसी आक्रोश में इन लोगों ने पति और बेटे को भी नहीं बख्शा है। पीड़ित महिला ने पद्मश्री छुट्टी महतो के साथ पुलिस प्रशासन से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पूरा मारपीट किया, उसके बाद बोला घर जला देंगे, पेट्रोल लाइए, बोला घर जला देंगे। उसके बाद बोला कि बंदूक निकालो, मार देंगे इन लोगों को, सबको मार देंगे। गांव वाला कोई हेल्प करने वाला नहीं है। देखो, हम काम कर रहे हैं 2001 से लेकर लगातार हम काम कर रहे हैं, और आज भी एक पीड़िता आई है ताकि एक घर में था नहीं, इसका हस्बैंड को घर 12 बजे घुस के मार के, तुम्हारा बीबी डाइन कहाँ गया है, साला तुम लोग डाइन विद्या यहाँ कुछ नहीं चलेगा, तुम लोग को सबको मार के हम खत्म कर देंगे। जब बोला ये लोग कैसे कैसे करके, और कल सुबह से 12 बजे तक ये लोग का घर से निकलने नहीं दे। जिसको जो मार खाया है वो उनका बेटा है, इसका वो बीबी है।
अब ये लोगन को जब कैसो करके एक दूसरे का कॉल से कॉल आया तो मेरे को रवि सर ने बोला कि ऐसा एक डायन वाला केस आपका पास आएगा, वो उड़ीसा गया है, अब वो लोग अगर वो गांव जैसे आएगा उसको मार के वो लोग मुआ देगा। तो हम बोले रवि वो लोग को बोलो बाहर आ जाए, कैसो करके पहले हमारा पास आ जाए, अगर मरेगा तो मरेगा लेकिन हमको इंटरव्यू दे के ही मरेगा। हम देखेंगे गाँव वाला लोग ऐसा ही करता है। और जब डायन का जब आरोप आ जाता है तब कहता है वो लोग बदल जाता है जो हम लोग नहीं कहे हैं। अगर आप नहीं कहे हैं तो ये लोग का क्या खुजली पकड़ा था जो खोज खोज के मेरे ही पास आया। वहीं पोटका प्रखंड के जानमडी पंचायत के निश्चिंतपुर मौजा में 26 एकड़ जमीन पर टाटा स्टील द्वारा ठोस कचरा निस्तांतरण प्रोजेक्ट तैयार किया जाना है, जिसे प्रशासनिक स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेजा गया था, जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है। ठोस कचरा निस्तारण को लेकर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। ठोस कचरा निस्तारण को लेकर 26 एकड़ जमीन का चयन टाटा स्टील द्वारा किया गया है। वहीं इस ठोस कचरा निस्तारण प्रोजेक्ट को लेकर विरोध के स्वर भी उठने शुरू हो गए हैं। खेती बचाओ उलगुलान मंच के सपन कुमार मित्रा, गणेश सरदार, मनोज सरदार, उत्पल बोस, नानटू पालित, प्रकाश सरदार एवं अन्य समर्थकों द्वारा अपना विरोध जताते हुए हाता में एक प्रेस वार्ता आयोजित किया गया। सपन कुमार मित्रा ने कहा कि प्रदूषण विभाग एवं टाटा कंपनी की ओर से इसे स्वीकृति दी गई है, लेकिन हम लोग इसका जोरदार विरोध करेंगे। मनोज सरदार ने कहा कि टाटा स्टील का कचरा प्लांट का हम सब लगातार विरोध कर रहे हैं, इसके बाद भी प्रशासनिक स्वीकृति कैसे मिली? हम सब इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी ओर गणेश सरदार ने कहा कि जन सुनवाई के दिन हम सब कचरा प्लांट को लेकर पुरजोर विरोध किए थे, इसके बाद प्रशासनिक समिति का मिलना दुखद विषय है। हाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर हम लोग का ये कहना चाह रहे हैं कि जो पोटका प्रखंड के बेगनाडी और निश्चिंतपुर स्थित जो टाटा स्टील के द्वारा कचरा प्लांट लगाया जा रहा है, इसी के विरोध में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। विगत दिन जो वहाँ प्रशासन की ओर से टाटा स्टील के कचरा प्लांट के लेकर जो जनसुनवाई हुआ था, उस जनसुनवाई में भारी जनता के भारी विरोध के बावजूद यहाँ के प्रशासन ने यहाँ के लोगों के विरोध को दरकिनार करते हुए टाटा स्टील को कचरा प्लांट लगाने का जो पर्यावरणिक स्वीकृति दिया है, उसी को लेकर विगत दिन टाटा स्टील की ओर से ये घोषणा किया गया है कि वहाँ टाटा स्टील का कचरा प्लांट लगने जा रहा है। तो हम लोग का विरोध शुरू से था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जो है मतलब प्रदूषण विभाग और हमारे प्रशासन और सरकार टाटा स्टील के साथ मिली भगत है। जब आपको मिलकर जब आपको ये मतलब प्रशासनिक स्वीकृति देना ही था तो फिर आप जनसुनवाई क्यों की? पिछला 25 सितंबर को जनसुनवाई हुआ था। जनसुनवाई में हम लोग पूरा विरोध किए थे, वहाँ के ग्रामीण विरोध किया था। ये सब कुछ जानते हुए भी फिर भी इसको प्रशासन स्वीकृति दिया है, इससे मतलब पता चलता है कि सब मिली भगत है। दूसरा बात है, हम लोग वहाँ पर मुद्दा उठाए थे कि वहाँ पर करीब मतलब 1 एकड़ से भी ज़्यादा वहाँ पर माँ दुर्गा के नाम पे ज़मीन है और जिसका मालिक माँ दुर्गा ही है और जिसमें सेवायत है। तो देखिए हम लोग को जहाँ तक पता है कि सेवायत ज़मीन को बेच नहीं सकता है, तो फिर उस ज़मीन का डीलिंग कैसे हुआ है? तो ये सारा विषय लेकर हम लोग ना आज जाएंगे। आज हम लोग प्रदूषण विभाग भी जाएंगे, उसे पूरा जो कार्यक्रम है, जो मतलब जनसुनवाई में जो चीज़ हुआ है उसका पूरा कॉपी मांगेंगे और सीओ साहब का जो है हम लोग का पोटका के उनको भी देंगे जो भाई ये माँ दुर्गा के ज़मीन का डीलिंग कैसे हुआ है। और अगर उसमें भी अगर नहीं होता है तो हम लोग एनजीटी के पास जाएंगे, हम लोग इसमें न्यायालय का शरण लेंगे और हम लोग केस भी करेंगे। आज प्रेस के माध्यम से हम लोगों को सुनने को मिल रहा है कि पोटका प्रखंड के जानमडी पंचायत के निश्चितपुर गांव में टाटा स्टील की ओर से कचरा प्लांट को जन सुनवाई पास हो गया है और हम लोगों ने इसका लगातार विरोध करते आ रहा है। लेकिन और लोगों को विरोध को और प्रशासन ने इसकी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को स्वीकृति दे दिया है कि यहाँ पर किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होगा। और जबकि हम लोग देख रहे हैं उसके अगल और बगल में नदी है, जंगल है और नदी है, सब प्रदूषित होगा। पहले भी बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं और इस पर हम लोग उसको टाटा स्टील प्लांट को किसी भी हालत में नहीं लगाने देंगे। और साथ ही साथ वहाँ पर अंदर में मंदिर भी है, लेकिन उस मंदिर को भी वो लोग नहीं बोल रहा है कि इस मंदिर यहाँ पर है बोल के। कैसे लेगा उस मंदिर को? हम लोग इसलिए इस लड़ाई को वहाँ के गाँव के लोगों के और यहाँ के जनता के सहयोग से इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और वहाँ पर किसी भी हालत में वहाँ पर कचरा प्लांट लगाने और बैठाने नहीं दिया जाए। इधर कारगिल विजय दिवस के मौके पर 23 जुलाई को देश के वीर शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त करने और जमशेदपुर के युवाओं के दिलों में देशभक्ति की भावना सशक्त करने के उद्देश्य से सैनिक सम्मान यात्रा का आयोजन किया जा रहा है।
नामिया स्माइल फाउंडेशन के तत्वावधान में रविवार यानी 23 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के मौके पर सैनिक सम्मान यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। मानगो गांधी मैदान से ये मोटरसाइकिल यात्रा तिरंगा ध्वज के साथ शुरू होगी। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए ये यात्रा गोलमुरी शहीद स्मारक पहुंचकर समाप्त होगी, जहां सभी मिलकर देश के वीर शहीदों को याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस बाबत फाउंडेशन के संरक्षक सह पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इस यात्रा के माध्यम से हम शहर के युवाओं के दिलों में देशभक्ति की भावना को सशक्त बनाने एवं देश के वीर शहीदों के प्रति सम्मान की भावना जगाना चाहते हैं। कि नामिया स्माइल फाउंडेशन की तरफ से आने वाले 26 जुलाई को, जिसे पूरे देश में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, उन वीर शहीदों को जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए भारत माता के लिए, उनके उस योगदान को, उसके उस बलिदान को नमन करने के लिए, उसका स्मरण करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोगों ने सैनिक सम्मान यात्रा का आयोजन किया है, जो कि एक बाइक रैली के रूप में मानगो के गांधी मैदान से शुरू होगी और गोलमुरी के शहीद स्मारक पर जाकर खत्म होगी। इसमें सैकड़ों की संख्या में युवा साथी बाइक पर रहेंगे और गगनभेदी नारों के माध्यम से हमारे वीर शहीदों को नमन करेंगे, उन्हें स्मरण करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को भी जो प्रेरणा उनसे मिलनी चाहिए उसके बारे में उन बातों को उनके समक्ष रखेंगे। राज्य सरकार के निर्देशानुसार पूर्वी सिंहभूम जिला में 21 जुलाई से 4 अगस्त तक आयुष्मान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पखवाड़ा के व्यापक प्रचार प्रसार तथा जन जन तक इस अभियान की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से उप विकास आयुक्त मनीष कुमार ने समाहर न्यायालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रथ के माध्यम से ग्राम पंचायतों में जाकर आमजनों को इस अभियान की जानकारी दी जाएगी। इस मौके पर उप विकास आयुक्त मनीष कुमार ने कहा कि ऐसे लाभार्थियों को चिन्हित किया जाएगा जो आयुष्मान भारत योजना के पात्र है, लेकिन अभी तक उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन सका है। उन्होंने बताया कि पखवाड़ा के दौरान लाभुकों को आयुष्मान कार्ड के संबंध में जानकारी दी जाएगी। सहिया, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, पीडीएस डीलर, सीएचओ, आयुष्मान मित्र, सीएससी एवं अन्य माध्यमों से घर घर जाकर एवं पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर लाभुकों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। गुलाबी, पीला और हरा राशन कार्ड धारी के लाभुक ई-केवाईसी के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। इस योजना से आच्छादित परिवार 1 साल में 5 लाख रुपए तक का बिल्कुल मुफ्त में उपचार निबंधित अस्पतालों में करा सकते हैं। पखवाड़ा के तहत उपायुक्त महोदया के दिशा निर्देश अनुसार आज जिले में हम लोगों ने आयुष्मान रथ रवाना किया, जिसके माध्यम से हम लोग, जो लोग भी छूटे हुए लोग हैं, लाभुक हैं, जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है अथवा ई-केवाईसी नहीं हुआ है, उनके बीच में ये रथ के माध्यम से जागरूकता फैलेगी। ये प्रचार प्रसार वाहन सभी ब्लॉक में जाएगा और लोगों को इसकी जानकारी होगी। इसके अतिरिक्त आयुष्मान पखवाड़ा के तहत हम लोग जिला स्तरीय आज कार्यशाला भी कर रहे हैं और ये फिर प्रखंड स्तर भी होगा, पंचायत में भी इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। और लोगों से यही अपील होगी कि अगर आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो आप प्लीज़ इस पखवाड़े में, जो कि आज से शुरू हो रहा है, 15 दिन तक के अंदर इसमें बनवा लें, जिससे आपको जब भी आप कोई अस्पताल जाते हैं जो आयुष्मान से इम्पैनल्ड होता है, उसमें आपको इससे सुविधा होती है। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागर प्रखंड में स्थित अनुग्रह नारायण प्लस 2 उच्च विद्यालय परिसर में शनिवार को मुख्यमंत्री सारथी योजना का उद्घाटन TSSP लिमिटेड के CEO आलोक जायसवाल व AN प्लस 2 उच्च विद्यालय की प्राचार्य मिस मिताली ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ताओं ने इस दौरान मशीन चलाकर बिरसा योजना का शुभारंभ किया। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवक व युवतियों को मुख्यमंत्री द्वारा रांची में ऑनलाइन उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण भी प्रोजेक्ट के माध्यम से दिखाया गया। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत बिरसा योजना के माध्यम से पुरुष व महिलाओं को सिलाई व इलेक्ट्रीशियन का 3 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। बताते चले कि प्रशिक्षितों को विभिन्न कंपनियों में प्लेसमेंट कराने की राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा रांची में ऑनलाइन उद्घाटन के बाद पूरे झारखंड में एक साथ इस योजना का शुभारंभ किया गया। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग की ओर से झारखंड कौशल विकास मिशन द्वारा बेरोजगार युवाओं व युवतियों को कंपनी के माध्यम से रोजगार दिया जाना है। वहीं प्रशिक्षण हेड प्रांशु प्रसाद ने बताया कि बेरोजगारों को 3 माह का अलग अलग ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के बाद झारखंड सरकार की ओर से विभिन्न कल कारखानों में प्लेसमेंट दिया जाएगा।
सर ये कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसका नाम बिरसा है। ये ग्रामीण युवाओं का 18 से 50 वर्ष के युवा वर्ग के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम निकाला गया है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। इसमें 3 महीने का प्रशिक्षण है अलग अलग ट्रेड में। SMO हमारे यहाँ इस सेंटर पे SMO और इलेक्ट्रिशियन को हम लोग चला रहे हैं। इसके बाद जो है बच्चे 3 महीने ट्रेनिंग करने के बाद प्लेसमेंट में जाएंगे और 3 महीने तक बच्चों को सरकार के द्वारा जो है स्टाइपेंड के रूप में कुछ मानदेय भी दिया जाएगा और उसके बाद 3 महीने के बाद हम लोग इनको अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों में झारखंड से बाहर प्लेसमेंट के लिए भेजेंगे। जमशेदपुर मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा द्वारा आगामी 1 अगस्त से 3 अगस्त तक अग्रसेन भवन सांची में निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां हाथ पैर के लिए बैसाखी कान की मशीन मुफ्त में दी जाएगी। बताते चले कि शिविर में अब तक 125 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है, जबकि 330 लोगों की व्यवस्था की गई है। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के सहयोग से एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आयोजक समिति राजस्थान से जमशेदपुर आ रही है। इस शिविर में दूरदराज क्षेत्र से भी आने वाले काफी लोगों ने अपना पंजीकरण करा है, जिसमें चतरा, पलामू, लोहरदगा, सिमडेगा, चाईबासा, जादूगोड़ा, नोआमुंडी, डाल्टनगंज, औरंगाबाद, सिवान क्षेत्र के लोगों ने पंजीकरण करा है। शहर के बाहर से आए लोगों के लिए ठहरने और भोजन की व्यवस्था शाखा द्वारा की गई है। टाटानगर द्वारा आगामी 1, 2, 3 अगस्त को अग्रसेन भवन में निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर लगाया जा रहा है। इसमें हम लोग कृत्रिम में पैर, हाथ, कैलिपर्स और बैसाखी और कान से सुनने वाली मशीन निःशुल्क दिया जाएगा। अब तक इसमें 125 लोगों की रजिस्ट्रेशन आ चुकी है। हमारा टारगेट 350 लोगों का है और ज़रूरत पड़ने पर ये और भी आगे के लिए हम लोग तैयार हैं। लगातार प्रचार प्रसार स्टील सिटी शाखा के मेंबरों द्वारा किए जा रहा है। पिछले हफ्ता हमने DDC सिविल सर्जन से भी मुलाकात किया है और हमने गांव के मुखिया, सहायिया और होर्डिंग्स और प्रेस के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों में ये लोग के पास ये जाए सूचना कि ऐसा करके एक शिविर हो रहा है जो निःशुल्क बहुत अच्छी क्वालिटी का कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण लगा रहा है और दिया जा रहा है। और साथ में ही इसमें हमारे जो कि दूर दराज से जो भाई लोग आएंगे उनके लिए आवास एवं खाने की व्यवस्था है, जो पहला दिन 3 दिन अपना रह सकते हैं वहाँ पर और तीनों टाइम का खाना पीने की व्यवस्था नहीं है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।